है। ये बहुत टेस्टी होते हैं गाइस। अगर आप पहाड़ी हो तो आपने तो कभी ना कभी भटके चुटकानी तो जरूर खाई होगी। निर्माण की वजह से देखो ऐसे गिर गए हैं। तो मम्मी को सबसे पहले नाश्ता दे के आती हूँ। तो गाइस घास काटने के लिए आई हुई थी खेत में, और देखो आप अचानक से बारिश हो गई है और मैं घर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि ना मैंने घास नहीं काटा। मैं अभी आई थी। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पहला कैसे आप सभी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ दोस्तों। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग 6 बजे से, और मॉर्निंग 6 बजे का व्यू आप यहाँ देख सकते हो। ये देखो दोस्तों। तो दोस्तों मट्ठा वट्ठा मैंने लगा दिया है और दही भी निकाल के रख दी है। अभी थोड़ी देर में आप नाश्ता बनाती हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। वैसे भी 6:30 हो रखा है, तो जल्दी नाश्ता बना लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं, और लाइट भी ना थोड़ी डिम डिम सी है तो बेकार लग रही है। आज से ना हमारे मट्ठा ही नहीं घूम रहा है, लेकिन यार मैंने दही तो निकाल ली। देखते हैं अगर लाइट कुछ देर में अच्छी आ जाए तो तब तक हो जाएगी। तो मतलब मैंने रेडी कर रखा है, जैसी लाइट ठीक होगी बटन ऑन करना है, मशीन घूम जाएगी। आजकल हम मशीन से चलाते हैं ना मट्ठा, आधे घंटे में जो है हमारा मट्ठा रेडी हो जाता है। और अच्छा, और मॉर्निंग में ना मेरी मम्मी तो पहले 4 बजे उठ के हाथ से घुमाती थी मट्ठा। तो आजकल के ज़माने में थोड़ा थोड़ा बदलाव हो चुके हैं हमारे पहाड़ों में भी, जैसे कि खेत बोने के लिए बैलों की जगह मशीनों का यूज़ किया जाता है। तो बहुत लोगों के पास है ऐसे घास काटने वाली मशीनें, बट हमने कहा ठीक है हम काट लेंगे, कोई नहीं, जितना हो सकेगा हम उतना काटेंगे। और बोने के लिए हमने मशीन इसलिए चुना क्योंकि जो है ना हमारे बहुत सारे खेत थे, हमारे भी थे, नानी के भी थे, और हम उतना पाल नहीं पा रहे थे। ठीक है, हमारे पास वैसी भैंस है, मामी लोगों के पास भी बहुत सारे हैं, तो मतलब बैलों को कहाँ रखें, कब इनके लिए घास काटे, क्या करें। वैसी भैंस के लिए बहुत ज्यादा वो हो रखा था ना कि यार भैंस को ही पालना बड़ा मुश्किल हो रखा था, घास के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो हमने कहा चलो ठीक है बैल वैल हटाओ, मशीन ही लेके आते हैं, बोने का भी सही रहेगा। तो तीनों, और मशीन ना थकती भी नहीं है कितना भी चलाओ, क्योंकि अब बैल ठहरे, एक दो खेत बोने वाले ठहरे थक जाते थे, अब मशीन थोड़ी थकेगी ना। तो मशीन को दिन भर भी चलाओ तो सही रहता है, एक ही दिन में पूरा जो है मेरा खत्म हो जाता है बोना बाना। तो इसीलिए हम मशीन लेके आए। बाकी मट्ठा घुमाने वाली मशीन इसलिए लेके आए ताकि थोड़े समय की बचत हो सके। वैसे तो हाथ से घुमाना भी बढ़िया रहता है, लेकिन उसमें क्या है आजकल मट्ठा खराब हो जाता है, हाथ से घुमाते हैं ना तो खराब हो जाता है, और तो मशीन से घुमाते हैं तो जल्दी जल्दी हो जाता है। तो बातें करते करते ना दोस्तों बहुत ज्यादा भूख लगने लगी है, तो जल्दी से जाती हूँ किचन में और आलू के पराठे बनाती हूँ। आप देखो यहाँ का मौसम, फिलहाल मौसम ऐसा हो रखा है। आपको क्या लगता है बारिश होगी या नहीं होगी? वैसे मुझे तो नहीं लगता बारिश होगी, लेकिन क्या पता, फिर भी उधर साइड को लगता है बारिश हो रखी है। ये देखो उधर साइड को जहाँ पे ऐसे बादल हो रखे है ना, तो यहाँ पे लगता है बारिश हो रखी है। जब भी बारिश होती है ना सामने ऐसे ही दिखता है। तो आसमान तो बहुत बड़ा साफ है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को पहाड़ का व्यू देखिए कैसा लगा, कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी। आप कमेंट बहुत कम करते हो यार दोस्तों, ऐसा मत करा करो, कमेंट करा करो यार, कुछ भी हो ना मोटिवेशन दिया करो बहुत अच्छा, ठीक है, कमेंट जरूर करना है। फिर मैं आपसे मैं चलती हूँ अब किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो गाइज अभी मॉर्निंग की ना मैं चाय पी रही हूँ, और ऐसा है ना मेरे आलू पके ही नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना चाय बना लेती हूँ। पता भूख लग रही है बहुत ज्यादा, लेकिन जो है आलू पके ही नहीं है, क्या करें फिर। जैसे आलू पकते हैं ना तुरंत मैं बनाऊंगी। ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें आ रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मौसम तो बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन दोस्तों बारिश हो रही है यार, उधर से देखो बारिश इधर को आ रही है धीरे धीरे करके। यार अच्छा मौसम था यार, इधर को बारिश आ गई तो मैं कैसे कर पाऊंगी बताओ, कैसे हो पाएगा। घास काटने जाना था ना कल की, जैसे वो उधर दूनी बहुत दूर है यार गाइज, वहाँ को ना कल मेरी बहुत हालत खराब हुई। तो दोस्तों चाय पीती हूँ फिर मिलती हूँ। और ये भी बताना कमेंट में, चलो ये बताओ कि आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है। मेरी दिन की शुरुआत तो सबसे पहले पानी और चाय से होती है, आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो गाइज नाश्ते में बना रही हूँ आलू के पराठे। ये देखो बन गए मेरे आलू के पराठे, 2 पराठे मैंने बना दिए हैं यहाँ पे, और ये रहा तीसरा पराठा, इसको रख दिया चूल्हे में। मम्मी के लिए सुबह सुबह नाश्ता बना रही हूँ गाइस, और क्या बोलते हैं धूप भी आ चुकी है, 7 बज चुके हैं, और जल्दी से पराठे बनाती हूँ फिर मम्मी को देती हूँ। तो पराठे बनाते हैं गाइस, फिर खाएंगे मजे से। तो दोस्तों मेरा नाश्ता ना हो चुका है रेडी, तो मम्मी को सबसे पहले नाश्ता दे के आती हूँ। ये देखो दोस्तों आलू के पराठे और दही ले जा रही हूँ, ठीक है। और आटे मतलब पराठे तो वैसे नमक मिर्ची वाले होते हैं ना, तो सादा दही के साथ खाएगी मम्मी। तो जल्दी से मम्मी को दे के आते आलू के पराठे। और वैसे ना मम्मी सुबह दुकान में चली गई थी, तो मम्मी को मैं दुकान में ही देने जा रही। यहाँ पर रख देती हूँ। ये मम्मी के पैर में ना वो लगा रखा है, पट्टी वट्टी कर रखी है। कर ली हटे मैं नाश्ता मिले कर ली। तो मम्मी के पैर में छोटा घाव हो गया था, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो भी घाव भरने में टाइम लगेगा, बाकी सब ठीक है। और बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना खा लेती हूँ। तो दोस्तों नाश्ता वास्ता करके घर का सारा काम करके अब मैं जा रही हूँ घास काटने के लिए, और कल वाली लोकेशन पे ही जा रही हूँ। और बाप रे आज बहुत लेट हो चुका है मुझे, आज 9:30 बज गया है। कल 9:30 बजे तक तो मैंने कम से कम एक पूरा तो काट ही दिया था यार।
आज लेट इसलिए हुआ क्योंकि आज आलू के पराठे बनाए, उसके बाद आज मंडुए में पानी भी डाला बहुत सारा, क्योंकि मुझे शाम तक उसको आज मारना भी है ना, तो उसमें बहुत पानी डाला मैंने। और भैंस को पानी पिला के आई हूँ, गाय भैंसों को घास पानी दे के आई हूँ, तो थोड़ा सा लेट हो गया आज, बट कोई बात नहीं, मैं धूप में काट लूंगी, कोई टेंशन नहीं है। ना भी हो सकेगा थोड़ा थोड़ा काट के लाएंगे, क्योंकि भैंस हमारी ऐसी है ना कि वो अच्छा घास मांग रही है, वो बढ़िया बढ़िया हरी हरी घास चाहिए उसको, ऐसी घास नहीं खा रही जो घर में हमारे है ना, वो वाली खा नहीं रही है बिल्कुल भी। तो उसको क्या चाहिए, बढ़िया वाली घास चाहिए, तो उसके लिए बढ़िया वाली घास लेने जा रही हूँ मैं, ठीक है, कल वाली लोकेशन पे। और आज का मौसम भी बहुत साफ है, आजकल बारिश हो ही नहीं है, कब से शाम को हो रही है मतलब बारिश, लेकिन दिन में नहीं हो रही है, बढ़िया मौसम हो रखा है, लेकिन हवा चल रही है मस्त वाली ना। तो दोस्तों पहुँचने वाली हूँ खेत में, ठीक है, खेत में पहुँचने से पहले ना अच्छे से नमक लगा लेती हूँ। तो ऐसा फिर ये मेरी नमक की पोटली, इसको भिगाए पानी में, पैरों में लगा लेती हूँ अच्छी तरीके से, हाथों पैरों में। देखो एक तालाब मिल गया भगवान की कृपा से, अब इसको पैरों में लगाती हूँ, हाथों में भी लगा लूँगी अच्छी तरीके से। कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई नज़र भी नहीं आ रहा है। ये देखो भाई, सिर्फ पहाड़, घास और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, मतलब पता नहीं क्या क्या सुनाई दे रहा है, सिर्फ मैं हूँ। और भगवान का शुक्र है कि ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो ये देखिए हमारे मांग की हालत कुछ ऐसी हो रखी है, जब रोड आई होगी ऊपर को तो सारे पत्थर जो है नीचे को आ गए हैं। ये बड़े बड़े पत्थर देख रहे हो आप, ये इधर साइड को कुछ इसमें से प्राकृतिक है, यानी कि बहुत पहले से ही ऐसी हैं, और कुछ इसमें लोगों के द्वारा निर्माण की वजह से देखो ऐसे गिर गए हैं, और इसकी वजह से हमारा बहुत घास का नुकसान भी हो गया है। तो कहाँ से काटो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कोई एक्सपीरियंस वाली बंदी नहीं हूँ, मेरे को कुछ पता ही नहीं है, तो जहाँ से मेरे को सही लगे वहीं से काटना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मिलती हूँ गाइस आपसे घास काटने के बाद। और आज मम्मी बोलते थोड़ा जल्दी आना, कल मैंने बहुत लेट कर दिया था, तो देखती हूँ कहाँ से काटू करके, अच्छी सी जगह ढूंढती हूँ, कहीं ना कहीं से तो काटना ही पड़ेगा। और पता है गाइस, ये पूरा मांग जो आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ मैंने काटना है, मतलब समझ रहे हो आप, सिर्फ मुझे काटना है ये, क्योंकि मम्मी की वैसी तबीयत खराब है तो मम्मी काट नहीं सकती, तो और कोई है नहीं हमारी फैमिली में, तो सिर्फ मुझे ही काटना पड़ेगा ना। तो ऐसी आफत आने वाली है मेरी इस बार, क्या बताऊँ मैं आपको। तो दोस्तों अभी पहुंच चुकी हूँ रोड पे, अभी घर यहाँ से थोड़ा सा दूर है, और भाई साहब बहुत थकान हो रही है यार, कसम से इतनी गर्मी हो रही है ना। आज तो 11 बज चुके हैं, पर जो भी है जैसे है, मैं जल्दी जल्दी पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ। अभी ना घर जाके भट धूप में डालने हैं, मतलब सोयाबीन, और मुंडवे में पानी डालना है, क्योंकि उस पर क्या करना है ना, आज हमको मारना है, और फिर खाना बनाना है। ऐसा बहुत काम है, और मुझे गर्मी की लग रही है, आपको दिख रहे होंगे भाई, इतनी कड़ी धूप में कोई भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान रोड है। ये देखो ऐसा कुछ रास्ता है, बहुत ही थकान हो गई यार। तो दोस्तों मैं आपसे घर मिल के पहुँचती हूँ, हाँ बहुत थकान हो रही है, घर जाके मट्ठा उठा पीऊँगी आराम से, तो जान में जान आ जाएगी, उसके बाद फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो दोस्तों फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ, और 10 मिनट लगे मुझे यहाँ से वहाँ आने में, और आप मतलब इतनी गर्मी हो रही थी ना मेरे को रास्ते में, कसम से बाप रे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो फाइनली चलो घर तो पहुँच गए हैं, और मैं जल्दी जल्दी इसलिए आई क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करते हैं, घर पे भी खाना भी बनाना है, और मम्मी की तबीयत भी ठीक है, मम्मी को दवाई वाई भी देनी है, मम्मी के लिए खाना बनाना था, और मुंडू में पानी डालना है, सोयाबीन धूप में रखने हैं, क्योंकि अभी सोयाबीन सूखे हैं ही नहीं, जब तक अच्छे से नहीं सूख जाते ना तब तक उनको धूप में सुखाना पड़ेगा, पता नहीं कितने दिन लगने वाले हैं। फिर आज मुंडा मारने का दिन भी है, तो बहुत पानी चाहिए उसके लिए। तो सबसे पहले तो मैं चावल रख लेती हूँ, फिर उसके बाद में मिलती हूँ आपसे, ठीक है। धीरे धीरे चावल रखते हैं, फिर जब तक चावल बनते हैं तब तक मुंडू में पानी डाल लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके सारे काम करूँगी तो हो ही जाएंगे। तो दोस्तों सारे काम फिनिश करने के बाद ना मैंने ना कपड़े भी चेंज कर लिए थे, क्योंकि उन कपड़ों पे ना बहुत ज्यादा कुमोल लग गया था। तो अभी बारी है दिन का खाना बनाने की। तो सामने देखो मैंने तो है अपने मुंडवे में पानी डाल रखा है, आप देख सकते हो, बहुत सारा पानी मैंने इसमें डाल दिया ताकि ये हो जाए। अभी ये रेडी नहीं हुए हैं, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ अंदर से कैसे हो रखे करके। ये देखिए अभी ये अच्छे से नहीं हुए हैं, जब ये पूरी तरीके से रेड रेड हो जाएंगे ना तब ये मारने लायक हो जाएंगे। तो मम्मी बोल रही थी कि अभी मारने लायक हुए नहीं है, इन्हें बहुत ज्यादा पानी चाहिए। तो गाइस अभी बनाते हैं दिन का खाना, और मैंने बना दिए है चावल, अभी सब्जी बनाते हैं। तो दोस्तों दिन के खाने में हम बनाने वाले हैं भट की चुटकानी। ये देखिए दोस्तों भट की चुटकानी है। तो दोस्तों ये हमारे पिछले साल के भट्ट हैं, आज इनकी सब्जी बनाने वाली हूँ मैं काफी टाइम के बाद, ठीक है। ये बहुत टेस्टी होते हैं गाइस, अगर आप पहाड़ी हो तो आपने तो कभी ना कभी भट्ट की चुटकानी तो जरूर खाई होगी। तो कैसी लगती है आपको भट्ट की चुटकानी, जरा कमेंट बॉक्स में बताना। तो मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, बचपन में मम्मी बड़ी बनाया करती थी, दादी बनाया करती थी, दीदी बनाया करती थी, अब मेरी बारी है इसको प्यार से बनाने की, सबको खिलाने की। तो दोस्तों अब आ चुकी हूँ किचन में, और सबसे पहले आप खाना बनाते हैं। तो कढ़ाई रख दी है मैंने, हल्का बहुत तेल भी गर्म हो चुका है, तो अब इसमें सबसे पहले हम भट्ट को फ्राई करेंगे। ये देखिए अब इतने सारे
वाले नहीं बनाएंगे क्योंकि हम 2 फैमिली मेंबर हैं, थोड़े से एक मुट्ठी भर, ठीक है मुट्ठी भर सही रहते हैं, अपने से भी बनाएंगे तो चल जाएगा हम दोनों का गुजारा आराम से, मम्मी और मेरा। तो दोस्तों आप ये बताओ, आप में से कितने लोगों को भटकी चुटकानी बनानी आती है? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, रेसिपी बताओ। तो दोस्तों मेरे भट भोड़ी गए हैं। हाँ मेरे भट जल गए, देर हो गया, आटा डाल देती हूँ उसमें। गड़बड़ ज्यादा क्यों होती है मिस? तो ये देखो दोस्तों मेरी भट का काले काले हो गए हैं, मम्मी पूछेगी तो मैं बोलूंगी भट ही काले थे। तो आटा भी ना लगभग भुनने लग गया है, हल्का बहुत ब्राउन हो गया, तो इसमें अब डाल देंगे हम पानी। तो दोस्तों इसमें डाल दिया मैंने पानी, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता होगा जब इसमें पानी डलता है ना तो सबसे बड़ी मुसीबत तो उसी टाइम आती है, सच कह रही हूँ। गुफ्फू बन जाते हैं, मिट्टी के आटे के गोले बन जाते हैं उस टाइम। तो बहुत सावधानी से हमें पानी डालते हुए करछी को लगातार घुमाना पड़ता है, तभी जाके जो है हमारे आटे के गुफ्फू नहीं बनते हैं, ठीक है। गुफ्फू मतलब गोले, घर की भाषा में गुफ्फू गुफ्फा दिया बोलते हैं ना। तो अब इसमें और पानी डालेंगे, मसाले डालेंगे और इसको पकाएंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद हमारी भटकी चटकानी हो जाएगी रेडी। बट थोड़े से काले हो गए, कोई नहीं, मैं बोल दूंगी काले ही थे मम्मी, भट तो काले ही थे। तो दोस्तों हमारी भटकी चटकानी जब तक पकती है ना तब तक हम अब ककड़ी के बेल से मतलब ककड़ी ले आते हैं, और हमारी ककड़ी लगी हुई है उसको लेके आती हूँ मैं जब तक हमारी सब्जी बनती है, ठीक है। आज मैं रायता भी बनाऊंगी, लेकिन हमारी ककड़ी टाइम से पहले पीली हो गई है। ये देखो दोस्तों हमारी ककड़ी, देखो भूड़ में से दिखाऊं इसको, मैं तोड़ूंगी कैसे तोड़ूंगी इसको मैं? वाह ये देखो ना कैसे फूल लगा है, क्योंकि बताऊं यहाँ पर बिच्छू घास है भाई। अरे बाप रे, ओ सिट, एक तो गुलाब के कांटे, बड़ा टाइम से क्यों नहीं तोड़ा होगा इसको मैंने। मम्मी कांटा चुभ गया मेरे हाथ में, मुश्किल है यार इधर जाना। देखो गाइस ककड़ी तो निकाल दी मैंने, अब इसको घुमा घुमा के तोड़ूंगी, डायरेक्ट नहीं तोड़ सकते इसको, ठीक है। अबे टूट जा, ये देखो इतना खींच लिया मैंने इसको, यहाँ तक खींच लिया है, अब घुमाएंगे इसको तो खुद में टूट जाएगी, खुद टूट जाएगी। टूट जा भाई, बाप रे टूट नहीं रही है। तो देखो गाइज हमारी सब्जी उबलने लगी है, थोड़ी देर में ये बिल्कुल पक के रेडी हो जाएगी। तो गाइज हम तब तक रायता बनाते हैं, ठीक है, रायता बनाते हैं इसका। तो दोस्तों खाना दिन का बन चुका है, अब मैं मम्मी को बुलाने के लिए जा रही हूँ। मम्मी दुकान पे रहती है ना, तो मम्मी को दुकान पे बुलाने के लिए जा रही हूँ कि मम्मी बस खाना बन चुका है, आप आके खा लो करके। तो मम्मी को बुला के लाते हैं, फिर खाते हैं हमारी स्पेशल भटकी चुटकानी। रायता वायता बना के सब फिट कर रखा है, बस अब खाना है। और खाने का नाम सोच के ना मतलब भूख और ज्यादा बढ़ रही है मेरी, तो जल्दी से मम्मी को बुला के लाते हैं। कौन सा रायता बना रखा है? सफेद सफेद। अरे उच कहूँ वी रायता छो, ककड़ी का तड़का मारा है इसमें, कुंबर का रायता है। रायता बनाया है भटकी चटकानी, बस तक गे गाल दी भटकी चटकानी के साथ। समझो हैगी तू मम्मी भटकी चटकानी कैसा बना है? भटकी चटकानी अच्छा बना है तो तो भटकी चटकानी खा रही है मम्मी, मेरा ये है भी मैं भी खाऊंगी, ठीक है बढ़िया। तो गाइस घास काटने के लिए आई हुई थी खेत में, और देखो आप अचानक से बारिश होगी और मैं घर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि ना मैंने घास नहीं काटा। मैं अभी आई थी और अभी देखो बारिश हो गई है, और भैंस के लिए भी घास हुआ नहीं है ना, तो मुझे काटना ही पड़ेगा, बारिश में ही काटना पड़ेगा। और मैं कुछ लाई भी नहीं हूँ, पता नहीं था ना अचानक से बारिश आ जाएगी करके। छी यार अब ऐसे काटना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, घास तो मैं काट लूँगी, बस ज़्यादा तेल लग गई ना तो फिर नहीं काट पाऊंगी, बट कोई बात नहीं, फिर कोशिश करूंगी, जल्दी से काट लेती हूँ। हाँ फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों बारिश ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो फिर तेज बारिश हो गई है, मैं लगभग पूरी भीग चुकी हूँ। तो थोड़ा सा घास काटा था मैंने, तो काट के मैं घर ले जा रही हूँ। अब फिर ज्यादा देर नहीं रुक सकती हैं, पता नहीं बारिश कहाँ से हो गई अचानक से। छी यार मैं घास काट रही थी, मेरी भैंस के लिए घास कम पड़ रहा ना, सुबह काटा था 2 पू, उससे कुछ नहीं होता, मेरी भैंस बहुत ज्यादा घास खाती है, उसके लिए तो अच्छा घास चाहिए, तो उसके लिए मैं घास काटने के लिए आई हुई थी। तो अचानक से बारिश हो गई थी, पूरी भीग चुकी हूँ मैं, अब घर ही जाना पड़ रहा है मेरे को थोड़ा सा लेके। फिर जब बीत हो जाएगा ना, मतलब पानी रुक जाएगा ना, तो उसके बाद मैं आसपास ही काट लूँगी कहीं, जल्दी से भाग के घर चले जाती हूँ। क्या करूँ फिर, ऐसे खुशबू हो रही नहीं। हाँ सुबह घास से मेरे हाथ कटे ना, नहीं परसों कटे, हाँ परसों टीचर रहेंगी गई थी ना मैं, तो पूरा हाथ छिलके थे मेरे घास की वजह से, तो उस वजह से फिर दोबारा भी जलन हो रही, पानी जा रहा है। तो स्लीवलेस नहीं पहन सकते ना हम, घास काटने वाली हुए तो स्लीवलेस पहनेंगे तो फिर वो कट जाते बाजू। जल्दी से दौड़ कर आती हूँ घर की तरफ, ज़्यादा दूर तो नहीं है वैसे घर, ये देखिए ये सीधी रोड मेरे घर तक। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के 5:30, और 5:30 बजे आप यहाँ का मौसम देख सकते हो। ये देखो दोस्तों अभी जब मैं खेत में थी ना तो बारिश हो रही थी, फिर अब सब ठीक हो चुका है, अब मौसम बिल्कुल बढ़िया हो चुका है। और फिर उसके बाद मैंने घास भी नहीं काटा, अब घास मैं ना सीधे कल ही काटूंगी।
अभी 5:30 हो गया है, तो रात के खाने की तैयारी भी करनी है और गाय भैंस भी ना अंदर बांधने हैं और गोठ में पत्तियाँ वत्तियाँ डालनी हैं। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आज का व्लॉग मैंने छोटा बनाया है क्योंकि ना ज़्यादा व्लॉग एडिट करने में ना बहुत परेशानी हो रही है मुझे, इसलिए मैं लंबे व्लॉग नहीं बना रही हूँ, छोटे छोटे व्लॉग बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। आजकल काम का समय चल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब हो जा रही है। अगर मैं ज़्यादा फ़ोन चला रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो बहुत हालत ख़राब हो जा रही है। रात को खाना खाते ही ना नींद आ जाती है, इतनी थकान हुई रहती है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा व्लॉग एडिट नहीं कर पा रही हूँ, तो इसीलिए मैं इस व्लॉग को ना छोटा बना रही हूँ और यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर थोड़ा सा भी अगर व्लॉग पसंद आया ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। आपका एक लाइक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करना, और अगली वीडियो इससे अच्छी बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे। बाय बाय।